अरे पंकज, कहाँ है रे वो पागल त्रिलोचन? यहाँ बकाया वसूल न होने के कारण मैं रो रहा हूँ और वो गाड़ी निकालने के समय पर वो गायब हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे सैलरी दे रहा हूँ या उधारी दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाहरी इलाके में स्थित वो बद्रीनाथ ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था। मालिक बद्रीनाथ टेबल पर रखे पेपर वेट को गुस्से से घुमा रहे थे। बाहर कड़कड़ाती धूप थी। पंकज हाँफते हुए दौड़ता हुआ आया। अरे मालिक, त्रिलोचन जो हमारे ऑफिस के पीछे वाले उस पुराने पेड़ के ऊपर सबसे ऊंची डाली पर बैठे हैं। नीचे उतरने को कहा तो मैं कोयल से बात कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो कह रहे हैं और आंखें बंद करके गाना गा रहे हैं। डाली हिल रही है तो वो साथ में हिल रहे हैं। अरे सुबह सुबह उसे क्या हो गया? उसे ये भी नहीं पता कि कब और कहाँ रुकना चाहिए। अभी तो कहा था कि चाय पीकर गाड़ी चढ़ेगा। वो इंसान है या गिरगिट? हर मिनट रंग बदलता है। वो बात नहीं मालिक, आपने एक छोटी सी बात कही दी थी ना कि चाय में चीनी कम है। वो उस बात पर नेशनल इंसल्ट जैसा फील कर गए। मेरी लाई हुई चाय की बुराई करेंगे, मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेंगी। इस दुनिया को मेरी अहमियत का पता चलना चाहिए। ऐसा चिल्लाते हुए पैर पर चढ़ गए। अरे वो चाय तो तूने बनाई थी ना, तो वो क्यों रूठ गया? उसका चीनी से क्या लेना देना है? यही तो त्रिलोचन जी की स्पेशलिटी है। कारण कुछ भी हो, रूठना सिर्फ उन्हीं का काम है। मेरे असिस्टेंट की बनाई की चाय की बुराई करने का मतलब है मेरी बुराई करना। ऐसा नया लॉजिक निकाला है उन्होंने। बद्रीनाथ गुस्से से पेड़ के नीचे गए। त्रिलोचन ऊपर डाली पर पैर के पैर ऊपर रखकर मुंह में एक पत्ता चबा रहा था। त्रिलोचन भैया नीचे आ जाओ प्रभु, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो चाय तो अमृत से भी मान थी, मेरी तो जबानी फिसल गई। मैं अपनी जीप काट लूंगा। आज इंदौर जाना है, नारियल पानी का लोड चढ़ाना है। अगर देरी हो गई तो पार्टी वाले मुझे मारकर नारियल पानी के अंदर डाल देंगे। त्रिलोचन, सेठ जी, आपने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। ये हवा, ये पत्ते मुझे शांति दे रहे हैं। मैं अब ड्राइविंग नहीं करूंगा, इसी पेड़ पर तपस्या करूंगा। चाहे तो पंकज को ड्राइविंग सिखा लो। वो गियर बदलने की जगह जब ब्रेक दबाएगा ना, तब पता चलेगी मेरी अहमियत। अरे पंकज, इसे कुछ भी कहकर नीचे उतार यार। अगर लोड मिस हुआ तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। अरे त्रिलोचन जी नीचे देखिए, कोई नया ड्राइवर आया है। आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ने के लिए तैयार खड़ा है। क्या उस आदमी को गाड़ी दे दे? त्रिलोचन ने एकदम से आंखें खोली और नीचे देखा। कोई नहीं है ये जानकर पंकज की तरफ गुस्से से देखकर, मेरी गाड़ी को कोई दूसरा ड्राइवर हाथ लगाएगा तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। बद्री जी, ये लो मैं उतर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है। रास्ते में मुझे 2 फिल्में देखनी पड़ेगी और फिर कभी चीनी के बारे में बात नहीं करना। ठीक है मेरे बाप, अगर तुझे फिल्म देखना है तो पूरा थिएटर ही तेरे गाड़ी में रखवा दूंगा। पहले नीचे उतर यार। त्रिलोचन नीचे उतरा, अपने कपड़े झाड़े और ट्रक की तरफ चल पड़ा। त्रिलोचन के पीछे जाते हुए फुसफुसाया, प्रभु आपका यह रूठना देखकर मुझे तो हंसी आ रही है, लेकिन उस नारियल के लोड के पास जाकर संभल कर रहना, वो बहुत भारी होता है। पंकज, तू मेरे नीचे काम करने वाला क्लीनर है। तुझे गियर के बारे में पता है, लेकिन मेरी रेंज के बारे में नहीं। चल इंदौर मार्केट में अपना जलवा दिखाता हूँ। ट्रक धीरे से इंदौर मार्केट पहुंच गया। वहां लोड सुपरवाइजर हरीश जी कुछ 100 नारियल का ढेर लगा कर थे। त्रिलोचन स्टाइल से गाड़ी से उतरता है। हरीश जी की तरफ देखकर शान से मुस्कुराता है। ड्राइवर जी आ गए, ये लीजिए 2000 नारियल चढ़ा लीजिए। आपकी गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से यह बहुत है। इससे एक भी ज्यादा हुआ तो टायर फट जाएगा, जरा संभल कर। त्रिलोचन का चेहरा एकदम से बदल गया। गहरी सांस लेते हुए हरीश की तरफ उंगली दिखाई। क्या कहा? 2000 नारियल? मुझे रोकेंगे आप? मेरी गाड़ी की ताकत को कम आंकते हैं आप? मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है। पंकज, मेरा झोला निकाल, मैं बगल वाले मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर रूठना चाहता हूँ। अरे ड्राइवर जी, अब क्या हो गया? मैंने जो कहा आपकी भलाई के लिए तो कहा था ना। मेरी भलाई के बारे में बताने वाले आप कौन होते हो? मेरी गाड़ी मेरे बच्चे जैसी है, ये तो पहाड़ों को भी ढो लेती है। ये नारियल किस खेत की मूली है? आपने मेरा अपमान किया है। इसके प्रायश्चित के तौर पर 1000 नारियल और चढ़ाने पड़ेंगे। 3000 नारियल डाले जाएंगे तभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा, वरना यहीं पर धरना करूंगा। ऐसा कहता है। तब पंकज, त्रिलोचन जी नहीं प्रभु, नारियल में पानी होता है, वो लोहे से भी भारी होता है। गाड़ी अभी भी नीचे दब गई है, देखिए इसके प्रिंग टूटने जैसे हो गए हैं। त्रिलोचन, पंकज तू अपना मुंह बंद रख। हरीश जी चढ़वाइए। 3000 नारियल अंदर जाने ही चाहिए। एक भी कम हुआ तो ये गाड़ी नहीं हिलेगी। चाहिए तो बद्री जी को फोन करके कह दीजिए कि मैं रुट गया हूँ। हरीश डर गया। अरे ठीक है, अपनी मौत तुम ही मरो। अरे चढ़ाओ रे। उसने कुलियों को ऑर्डर दिया। 1 घंटा मेहनत करके 3000 नारियल ट्रक के अंदर ठूसे गए।
ट्रक की बॉडी का पिछला हिस्सा जमीन को छूने लगता है। टायर ऐसे दब गए जैसे उनमें हवा ही न हो। त्रिलोचन गर्व से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। देखा पंकज, मेरी जिद के आगे नारियल क्या चीज है। अब देख ये गाड़ी कैसे फर्राटे से भागती है। गाड़ी के स्टार्ट होते ही इंजन में से कुर्र और फुर की भयंकर आवाजें आने लगी। ट्रक धीरे धीरे कांपते हुए आगे बढ़ा। हाईवे पर आते ही त्रिलोचन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की तो पंकज, अरे प्रभु, गाड़ी का हैंडल नहीं घूम रहा है, स्टीयरिंग बहुत टाइट हो गई है, अब इस वजन के कारण गाड़ी एक तरफ खींच रही है, धीरे चलिए प्रभु। त्रिलोचन, वो वजन नहीं है रे पंकज, वो मेरा स्वाभिमान है। गाड़ी तेज चलेगी तभी हवा लगेगी और अंदर के नारियल ठंडे रहेंगे। तू फालतू में मत डर। ये ले रेडियो ऑन कर रहा हूँ, चल पुराने गाने सुनते हैं। ट्रक एक घाट के मोड़ के पास पहुंच गया। वहाँ सड़क थोड़ी ढलान पर थी। त्रिलोचन ने गियर बदलने की कोशिश की लेकिन भारी वजन के कारण गियर नहीं पड़ रहा था। तो पंकज, अरे प्रभु रुकिए, ब्रेक लगाइए, शीशे में देखिए, पीछे के टायर से धुआं निकल रहा है, ऐसे कहता है। तो त्रिलोचन, अरे ब्रेक दबाने के लिए मेरा पैर नहीं पहुंच रहे पंकज। ये सारे नारियल मुझे मेरे सीट के नीचे धकेल रहे हैं। पंकज कुछ तो कर। ठीक उसी समय सड़क पर एक छोटा सा गड्ढा आ गया। बस एकदम से कड़कड़ाती आवाज करते हुए ट्रक बाई तरफ पूरी तरह से झुक गई। पलक झपकते ही ट्रक एक करवट खाकर पलट गया और नारियल सड़क पर सुनामी की तरह गिर पड़े। कुछ नारियल फूट गए, पूरी सड़क पानी से भर गई। तब पंकज, मालिक सब लूट गया, गाड़ी का एक्सल टूट गया, 2 टुकड़े हो गए, 2 टायर फट गए, अब आपका स्वाभिमान कहाँ है, जाकर ढूंढ लीजिए। त्रिलोचन धीरे धीरे खिड़की से रेंगते हुए बाहर आया। उसका पूरा चेहरा नारियल के पानी से सना था। बगल में पड़े एक नारियल को देखकर उसने उसे लात मारी। अरे पंकज, अब मैं रूठूंगा तो कोई आएगा क्या? क्या ये नारियल फिर से गाड़ी में चढ़ाए जाएंगे? ऐसा कहता है। तो पंकज, अब अगर आप रूठे तो बद्रीनाथ जी आकर आपको हवा में उछालकर लात मारेंगे। 3000 नारियल का नुकसान मतलब कोई मजाक है क्या? आपका घर बेचने पर भी कर्जा नहीं चुकेगा। आधे घंटे बाद बद्री जी अपनी जीप में वहां पहुंच गए। वो नजारा देखते ही उनका दिल रुक सा गया था। सड़क पर लोग नारियल पानी पीते हुए जश्न मना रहे थे। गाड़ी किसी अनाथ की तरफ पड़ी थी। बद्रीनाथ जोर से चिल्लाकर, त्रिलोचन, कहाँ है रे तू, सत्यानाश करने वाला, तूने मेरी गाड़ी को खिलौना बना दिया रे। मैंने तेरे पैर पकड़े थे ना कि ओवरलोड मत करना, ऐसे कहता है। तो त्रिलोचन, अरे वो सेठ जी, वो हरीश जी ने मेरी ड्राइविंग को नीचा दिखाकर बात की तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अरे चूल्हे में जाए तेरा आत्मसम्मान, मेरी संपत्ति सड़क पर आकर गिरी है। तेरे रूठने के चक्कर में आज मैं भिखारी बन गया हूँ। अभी के अभी तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब तू किसी पेड़ पर चढ़कर बैठ, ये तेरी मर्जी। तेरा जो भी वेतन आया था ना, उसे मैं अपने नुकसान के खाते में डाल रहा हूँ। अगर अगली बार मेरी नजर के सामने आया तो तुझे नारियल की तरह फोड़ दूंगा। पंकज, अरे देखा त्रिलोचन जी, आप रूठकर अपनी भूख मिटा सकते हैं लेकिन रूठकर खड्डे में नहीं गिरना चाहिए। ज्यादा होशियारी और बिना बात पर रूठना इंसान को सड़क पर लाकर खड़ा कर देता है। त्रिलोचन चुपचाप अपना झोला समेटकर सिर झुकाकर वहां से चला गया। पंकज को ड्राइविंग आती थी और तो और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, इसलिए बद्रीनाथ उसे ड्राइवर के रूप में रख लिया। पंकज ने ड्राइवर के रूप में स्टीयरिंग पकड़ ली। वो कभी ओवरलोडिंग नहीं करता और ना ही किसी पर बिना वजह रूठता। बद्रीनाथ, पंकज, गाड़ी संभाल कर चलाना यार, लोड ठीक है ना? अगर चीनी कम हुई तो तू रूठेगा नहीं ना, ऐसे कहता है। तो पंकज, अरे नहीं मालिक, मेरे पास रूठना मनाना नहीं होता, सिर्फ जिम्मेदारी होती है। हम हवा में महल तो बना सकते हैं लेकिन सड़क पर वजन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये मैंने त्रिलोचन जी को देखकर अच्छी तरह से सीख गया हूँ। वो ट्रक हॉर्न बजते हुए सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया।